विश्व का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का है। 70 साल के घोटालों की बात करते हैं, एक घोटाले का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। अगर आप लोगों ने इस कसम का पालन नहीं किया, एकजुट होकर ताकत नहीं लगाई और संजना जासव का साथ हमने मजबूती से नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए कहीं कुआं पोखर में जगह नहीं मिलेगी। हार बहुत बुरी होती है। 4 दिन पहले एमएलए का चुनाव हारा है। कोई अंबानी की बेटी नहीं है, एक गरीब जाटव की बेटी है और एक गरीब के घर को बसाना है, उसके बच्चों की तरफ देखना है। और मैं तो हमारी गंगा मैया की कसम का आपको पालन करना है, तो आप सबसे झोली बना के भीख मांग रहा हूं। कोई काव की सुनना रो, एमएलए के कहे तो सिपाही ना मान लो, ये स्थिति है इस शासन की। भाजपा प्रत्याशी की सभा थी, पानी की टंकी कृष्णानगर भरतपुर में। उसने केवल उसका ये दोष था कि भाई वोट हमेशा हम तुमको देते हैं, बहादुर कोहली को दिए, रामस्वरूप कोहली को दिए, रंजीता कोहली को दिए, और अब आप फिर आ गए। लेकिन जीतने के बाद आपके दर्शन नहीं होते और आपने हमारे आरक्षण में एक शब्द नहीं बोला आज तक। इतना कहने के बावजूद उस लड़के की जम के धुनाई की जाती है। 50 लोगों ने एक साथ उस पर हमला किया। हमने खुले मन से और दिल से कहा, मीडिया के माध्यम से कहा कि ये चुनाव है, और वह ये भी कहा उस लड़के को चुनाव हो जाने दो, आपके गंगा जल को भी देखेंगे और आपको भी देखेंगे। हमारी सबकी आन बान शान की, हमारी इज्जत की बात है। और महाराज साहब की आप शक्ति बढ़ाना चाहते हो। कुम्हेर में तो धोखा हो गया, चुनाव हार गए, लेकिन अब वास्तव में उनको मजबूत करना चाहते हो तो एक एक वोट चुन चुन के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बहन संजना को देने का काम करें। ये चुनाव संजना का नहीं, 36 कौम का चुनाव है। ये न्याय और अन्याय का चुनाव है। हमको अपना शक्ति परीक्षण वोट की चोट से करना है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने एक ही अधिकार दिया है, वोट की चोट। भारत के संविधान में एक अधिकार जो दिया गया वो है मताधिकार। कैसा सरपंच चाहिए, कैसा पंच चाहिए, कैसा सांसद और कैसा विधायक चाहिए। आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री रही है, उनके पति हैं प्रभाकरन। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन कुछ भाई जिन पर जो कहते हैं गौ भक्त हैं, हमसे कोई कहे सनातनी, हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं जिन्होंने गाय के लिए और हिंदुत्व के लिए पीढ़ियां खपाई है और 36 कौम को न्याय दिलाने का काम किया है। वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक 36 कौम का इस भरतपुर राज्य में हिस्सा रहा। सबको अगर कोई सामाजिक समरसता का उदाहरण देखना चाहता है तो भरतपुर से अच्छा उदाहरण हिंदुस्तान के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। खजाने के मालिक जाटव हुआ करते थे। एक पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहा था, क्या फौजदार जी जाटव को वोट दे देंगे क्या? क्यों? जाटव तो हमारे राजाओं के खजाने के मालिक रहे, खजाने के मालिक रहे। क्या रतन सिंह को वोट नहीं दिया? क्या भजनलाल जी को वोट नहीं दिया? क्या महेंद्र को चेयरमैन महाराज साहब ने नहीं बनवाया? जो भी जाटव नेता हुए हैं उनमें निश्चित तौर पर जाट समाज की अहम भूमिका रही है। और इस बहन संजना को अगर थोड़ी बहुत उर्दू जीतेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा। ऐतिहासिक जीत हो, ऐतिहासिक जीत। जब मिशन गंगा जल पूरा होता है, अगर हम बैठे बैठे रहे, शादियां भी बहुत हैं, काम भी बहुत है, लेकिन 19 अप्रैल को शादी में भी जाना है, लगन में भी जाना है, लेकिन अपना मतदान करने के बाद जाना है। ये संकल्प आप लोग ले लो, तब जाके। अभी तो 4-5 महीने हुए सरकार बने, पूरे जिले में जो हालात हैं, मैं राजस्थान को तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन भरतपुर जिले की स्थिति हम देख रहे हैं। क्या स्थिति है? रामायण में भी चौपाई लिखी है सरदारों कि यद्यपि दुख दारण विधनाना, और सबसे अधिक जाति अपमाना। हमारी बिरादरी का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका जवाब हमको एकजुट और एक साथ होकर वोट की चोट से देना है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर एकजुट हो तो पूरे हाथ ठाड़े कर दो भैया, जोड़ते खींच ला रे फोटो के, अरे फोटो खींचा, फोटो खींच सबको।
इन्हीं शब्दों के साथ जाने अनजाने में, भावना में, भूल बस मेरे से कोई शब्द गलत निकला हो, ये हमारे सिपाही भाई खड़े हैं। एक सिपाही तो वो थे भैरव सिंह शेखावत, जो मुख्यमंत्री रहे और उपराष्ट्रपति रहे। एक सिपाही कप्तान भी है, उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सिपाही को उनका तो बड़ा सौभाग्य होगा, एक सिपाही की पत्नी सांसद बन जाए। जाटों की खातर भैया हमारी न्याय की लड़ाई में साथ दे देना। राम राम साहब, जय जवान जय किसान।